जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार आईटीआई एंट्रेंस एग्जाम, यानी जो आपका 9/6/2024 का बिहार आईटीआई का एंट्रेंस एग्जाम हुआ है। उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्वेश्चन कुछ बच्चों के द्वारा हमारे पास भेजे गए हैं। उन सभी क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जीके, साइंस और मैथ तीनों के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और दोस्तों यदि यह क्वेश्चन 100% सही है तो आप कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों चलिए बिना समय को वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों दोस्तों यह क्वेश्चन 100% रियल है। आप सभी क्वेश्चन को अंत तक जरूर देखिएगा, या आप अगली बार आईटीआई का एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए भी यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और मिलाकर जरूर बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है इस एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? या फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है एशिया। यदि आप एशिया टिक लगाए हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया है। यदि आपसे छोटा पूछा रहता तो आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाता। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, वंदे मातरम के लेखक कौन है? दोस्तों ये आपका किसी भी नंबर पे हो सकता था, लेकिन हम 1-2 करके तैयार किए हैं, इसलिए हम 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं। तो वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो दोस्तों वंदे मातरम के लेखक आपका बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। तो राइट आंसर, यदि आप बंकिम चंद्र चटर्जी लगाए हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों आपसे कुछ जीके के यह क्वेश्चन पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों हम लोग पहले जीके के क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद साइंस और उसके बाद मैथ के क्वेश्चन देख लेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों आपसे पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो यह आपका 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर बसाया? यानी किस सिख गुरु ने आपका अमृतसर बसाया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रामदास ने आपका अमृतसर शहर बसाया था, और ये सिखों के चौथे गुरु थे। तो यदि आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा, यह क्वेश्चन 100% राइट है। नेक्स्ट पूछा गया था दोस्तों, जेबी जिसको हम लोग पॉकेट भी कहते हैं, वीटो का प्रयोग सबसे पहले कौन किए थे? तो दोस्तों इसका प्रयोग सबसे पहले जैल सिंह ने किए थे, जो कि आपका राष्ट्रपति रहे थे भारत का, और ये 1982 ईस्वी से 1987 ईस्वी तक रहे थे आपका भारत के राष्ट्रपति। इन्होंने जो भी यानी पॉकेट वीटो का प्रयोग सबसे पहले किया था। तो दोस्तों यदि आप जैल सिंह लगाए हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, आगरा का किला किसने बनवाया है? तो आगरा का किला आपका अकबर ने बनवाया है, तो राइट आंसर अकबर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका गारो पहाड़िया। कुछ बच्चों के द्वारा दोस्तों गारो पहाड़िया या गारो जनजाति भी लिखा गया था। तो दोस्तों आप लोग जिस तरह भी क्वेश्चन पूछा गया था आप समझ ही रहे हैं, गारो पहाड़िया या गारो जनजाति किस राज्य में है? तो ये आपका मेघालय राज्य में है, तो राइट आंसर आपका मेघालय हो जाता। नेक्स्ट है दोस्तों, सबसे अधिक बार बजट किसने या किस वित्त मंत्री ने पेश किया? तो सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले आपका वित्त मंत्री हैं मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई ये आपका राइट आंसर हो जाता, और ये आपका 10 बार बजट पेश कर दिए हैं। यह आपका सबसे ज़्यादा बजट पेश करने वाले आपका वित्त मंत्री हैं। तो राइट आंसर वित्त मंत्री ये मोरारजी देसाई हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो दोस्तों मुंडा विद्रोह आपका 1899 से 1900 में हुआ था। दोस्तों आपसे कोई एक ही ऑप्शन दिया गया था, तो 1900 इसका राइट आंसर हो जाता। वैसे यह 1899 से 1900 ईस्वी के बीच में हुआ था मुंडा विद्रोह, और ये बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? तो हरित क्रांति का संबंध आपका धान या गेहूं, धान और गेहूं जैसे फसल से है आपका हरित क्रांति का संबंध। तो राइट आंसर आपका हरित क्रांति का संबंध धान या गेहूं हो जाता। तो यदि आप ये टिक किए हैं तो आपका राइट आंसर है एकदम। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, नथिंग इम्पॉसिबल किसका टैगलाइन है? तो नथिंग इम्पॉसिबल दोस्तों ये आपका एडी दास का टैगलाइन है, तो राइट आंसर एडी दास हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, आरबीआई का वर्तमान गवर्नर कौन है? तो दोस्तों आरबीआई का वर्तमान गवर्नर आपका श्री शक्ति कांत दास है, तो राइट आंसर आपका श्री शक्ति दास कांत हो जाएगा। आरबीआई का वर्तमान गवर्नर आपका श्री शक्ति कांत दास है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा,
किस राज्य में लोकसभा के सीटों की संख्या सबसे अधिक है? तो लोकसभा के सीटों की संख्या सबसे अधिक दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश यानी यूपी में है। और सीटों की संख्या कितना है दोस्तों? तो वहाँ पे 80 है लोकसभा के कुल सीटों की संख्या। तो दोस्तों यदि आप यूपी यानी उत्तर प्रदेश टिक लगाए हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट पूछा गया था आपसे, तेल क्या है? तो दोस्तों तेल असंतृप्त वसा अम्लों के ग्लिसराइड को तेल कहते हैं। तो आपसे ऑप्शन में किसी ना किसी ऑप्शन में दिया गया था, तो असंतृप्त वसा अम्लों के ग्लिसराइड को तेल कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना आपका 24 कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक था, और ये 1828 ईस्वी से 1835 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली श्री राधाकृष्णन थे, जिनके दिवस जन्मदिन पर हम लोग 5 सितंबर मनाते हैं। यही आपका भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तो यदि आप डॉक्टर सर्वपल्ली श्री राधाकृष्णन टिक लगाए हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है दोस्तों, गृह क्रांति से संबंधित है, तो आपका उर्वरक उद्योग गृह क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, आयुष्मान कार्ड योजना का आरंभ कब हुआ? तो दोस्तों आयुष्मान कार्ड योजना का आरंभ 23 सितंबर 2018 में हुआ था। दोस्तों यह क्वेश्चन है, यदि 100% रियल है तो आप कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, मनरेगा का आरंभ कब हुआ? तो मनरेगा का आरंभ दोस्तों आपका, मनरेगा का आरंभ 2009 ईस्वी में हुआ, और ये नरेगा जिसका नाम बदल दिया गया है, इसका आरंभ 2005 में हुआ। तो आपसे मनरेगा पूछा गया था, तो राइट आंसर आपका 2009 हो जाएगा, और किसी ना किसी ऑप्शन में आपका 2009 दिया होगा, तो यहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो बिहार सभा में लोकसभा के लिए 40 सदस्य चुने जाते हैं, तो 40 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों सबसे बड़ा महाद्वीप हम आपको बता चुके हैं कि सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया है, और सबसे छोटा आपका ऑस्ट्रेलिया है। तो सबसे बड़ा पूछा जाता तो आपका पूछा गया होगा तो एशिया हो जाएगा, और छोटा पूछा गया होता आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, फतेहपुर सीकरी किस शहर के पास है? तो फतेहपुर सीकरी आपका आगरा शहर के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोलंबिया की राजधानी कहाँ है? तो कोलंबिया की राजधानी आपका बोगोटा है, तो राइट आंसर हमारा बोगोटा हो जाता। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है? तो दोस्तों भारत में अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। पहली बार आपका सन 1962 ईस्वी में चीन युद्ध के कारण लगाया गया, दूसरी बार आपका 1971 में पाक यानी पाकिस्तान युद्ध के कारण, और तीसरी बार आपका 1975 में आंतरिक अशांति के कारण। 3 बार अभी तक भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। और ये दोस्तों पूछेगा कि राष्ट्रीय आपातकाल का जिक्र किस अनुच्छेद में है, यानी किस अनुच्छेद में इसको जोड़ा गया है, तो आपका अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो दोस्तों यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे जितना भी ITI एग्जाम से रिलेटेड, चाहे कट ऑफ हो, चाहे रिजल्ट हो, या जितना भी कुछ जानकारी आएगा, हम सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे। तो आप अपने इस चैनल विद्याकुल एजुकेशन सेंटर को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो गीत गोविंद के लेखक आपका जयदेव हैं, तो राइट आंसर जयदेव हो जाता। यदि आप जयदेव टिक लगाए हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, वित्तीय आपातकाल कितने बार लगाया गया है? तो वित्तीय आपातकाल अभी एक बार भी नहीं लगाया गया है, इसलिए 0 जिस ऑप्शन में था वहीं आपका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, काजू का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो काजू का सर्वाधिक उत्पादन आपका महाराष्ट्र में होता है। और दोस्तों काजू उत्पादन में भारत आपका सेकंड स्थान है, यानी भारत का दूसरा स्थान है काजू के उत्पादन में। और दोस्तों वियतनाम का आपका पहला स्थान है काजू के उत्पादन में। तो काजू का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य आपका महाराष्ट्र है, जो कि आपका भारत में है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर आपका राजस्थान के माउंट आबू में है, तो राइट आंसर राजस्थान के माउंट आबू हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, ताइवान का पुराना नाम क्या है? तो ताइवान का पुराना नाम आपका इला फार्मोसा है, तो राइट आंसर इला फार्मोसा हो जाता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बराक नदी किस देश या राज्य में बहती है? तो बराक नदी दोस्तों राज्य बोले तो आपका मणिपुर, मिजोरम और असम में बहती है, और देश बोले तो आपका बांग्लादेश और भारत। देश बोलेगा दोस्तों होगा तो आपका बांग्लादेश और भारत में बहती है आपका बराक नदी, और दोस्तों राज्य बोला रहता तो आपका मणिपुर, मिजोरम और असम में बहती है। नेक्स्ट है दोस्तों, स्टील सिटी ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो स्टील सिटी ऑफ इंडिया जमशेदपुर को कहते हैं। तो राइट आंसर आपका जमशेदपुर हो जाएगा। यदि आप जमशेदपुर टिक किए हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है दोस्तों, सरयू नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, सरयू नदी के तट पर अयोध्या स्थित है। तो आप आशा है हमें आप इस क्वेश्चन का जवाब एकदम सही दिए होंगे, अयोध्या। नेक्स्ट है दोस्तों, कारितवा स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो कारितवा स्टेडियम आपका बेंगलुरु में, ये आपका कब्बन पार्क के पास स्थित है। यह आपका कारितवा स्टेडियम बेंगलुरु में कब्बन पार्क के पास। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और क्वेश्चन 100% रियल है तो आप कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर टाइप कीजिएगा, ताकि अन्य बच्चों को भी जानकारी मिल सके कि यह क्वेश्चन 100% रियल है। नेक्स्ट है दोस्तों, 2024 में किसे भारत रत्न नहीं मिला? यानी आपका 4 ऑप्शन दिया गया होगा और उसमें से पूछा गया होगा कि इसमें से किससे भारत रत्न नहीं मिला। तो दोस्तों ये आपका कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, इन सभी को मिला है 2024 में, इन सभी को मिला है। और इनके अलावा जो भी ऑप्शन में था, जैसे हमको लगता है ऑप्शन में आपका मुलायम सिंह यादव था, तो इनको आपका भारत रत्न नहीं मिला है। और नीचे जितने भी व्यक्ति का नाम लिखा गया है इन सभी को भारत रत्न 2024 में मिला है। जैसे आपका कर्पूरी ठाकुर हैं, लाल कृष्ण आडवाणी है, चौधरी चरण सिंह हैं और पीवी नरसिम्हा राव है, इन सभी को 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, एशिया में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई? तो एशिया में सबसे पहले बिजली आपका बेंगलुरु शहर में आई। दोस्तों एक बात और यहाँ पे छूट गया है दोस्तों, MS स्वामीनाथन को भी आपका मिला है भारत रत्न। तो MS स्वामीनाथन को भी आप याद रखिएगा। आगे यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किसी भी एग्जाम में तो आप इसको भी देख लीजिएगा बढ़िया से। एशिया में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई? तो ये आपका बेंगलुरु में आई थी। तो राइट आंसर आपका बेंगलुरु हो जाएगा। यदि आप बेंगलुरु टिक किए हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है दोस्तों, मैग्सेसे पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया? तो मैग्सेसे पुरस्कार आपका विनोबा भावे को दिया गया 1958 ईस्वी में। नेक्स्ट है दोस्तों, और दोस्तों इससे संबंधित कुछ जानकारी, एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है आपका मैग्सेसे पुरस्कार। एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार पूछेगा तो मैग्सेसे पुरस्कार। उसके बाद प्रतिवर्ष 31 अगस्त को, यानी मैग्सेसे पुरस्कार कब दिया जाता है? तो प्रतिवर्ष 31 अगस्त को फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के जन्मदिन पर यह आपका मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है, जो एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। नेक्स्ट है दोस्तों, नाइट उपाधि 2024, ये ऐसा कुछ क्वेश्चन था, पूरा नहीं लिखा गया दोस्तों, लेकिन 2024 में नाइट उपाधि दोस्तों सुनील भारती मित्तल को नाइट उपाधि मिला है, सुनील भारती को 2024 में। और प्रथम मिला था ये किनको? तो रविंद्रनाथ टैगोर को, जो कि आपका 1915 ईस्वी में नाइट की उपाधि मिला था। यदि आप इस प्रकार पूछा गया था क्वेश्चन आपको तो उस तरह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? तो इवनिंग स्टार आपका शुक्र ग्रह को कहा जाता है। तो शुक्र ग्रह इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश आपका धनंजय वाई चंद्रचूड़ हैं। नेक्स्ट है आपका, इको मार्क किसके उत्पादन में लगाया जाता है? तो ये आपका उत्पादन उद्योग, कपड़ा और रासायनिक उद्योगों में लगाया जाता है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों, माउंट आबू कहाँ स्थित है? तो माउंट आबू आपका राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों, रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में प्रसिद्ध हैं? तो यदि आप सितार लगाए हैं तो सितार आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आपका ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है दोस्तों, दांडी यात्रा किस लिए शुरुआत किया गया? या आपसे क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है या पूछा गया होगा, गांधी जी दांडी यात्रा के दौरान किसका विरोध किया? तो आपका नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी। तो राइट आंसर नमक का कानून तोड़ने के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों, गांधी जी सत्याग्रह का प्रयोग किसके लिए किए थे? तो दोस्तों गांधी जी सत्याग्रह का प्रयोग 2 बार किए थे।
प्रथम बार आपका किसानों के लिए किए थे और दूसरी बार विदेशों में दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ किए थे। तो दोस्तों जिस तरह का आपका क्वेश्चन पूछा गया था तो आप देख सकते हैं इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम लोग जीके यानी सामान्य ज्ञान के सभी प्रश्नों को देख चुके हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं सामान्य विज्ञान के जितने भी प्रश्न आप सभी के द्वारा भेजे गए थे उन सभी प्रश्नों को। तो सामान्य विज्ञान में पहला क्वेश्चन है दोस्तों, धोवन सोडा का सूत्र क्या है? तो धोवन सोडा का सूत्र आपका Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, तेल क्या है? तो तेल आपका असंतुलित वसा अम्लों के ग्लिसरॉल को तेल कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, समुद्र की गहराई किससे मापा जाता है? तो यदि आप फेदोमीटर लगाए हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है दोस्तों, सोल्डर मिश्रण है। तो सोल्डर सीसा प्लस टीन का मिश्रण है जिसमें सीसा 67% और टीन 33% होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, ग्लोबल लवण का सूत्र क्या होता है? तो ग्लोबल लवण का सूत्र आपका Na2SO4 × 10H2O होता है। यदि आप इसको लगाए हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, कॉपर ग्लास का सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है Cu2S होता है आपका कॉपर ग्लास का सूत्र। नेक्स्ट है दोस्तों, एक मील में कितना फीट होता है? तो यदि आप 5280 फीट लगाए हैं यानी 5280 फीट लगाए हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है दोस्तों, जल के कठोरता का क्या कारण है? तो जल के कठोरता का कारण आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और दूसरा कारण है लवण के उपस्थिति के कारण आपका जल क्लोराइड होता है, ये आपका कठोर होता है। तो जिस तरह का भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आशा करते हैं इसमें आप उसका जवाब देख लिए होंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, संक्रमण तत्व है। तो संक्रमण तत्व आपका परमाणु संख्या 13 21 से 30 39 से आपका 58 57 से आपका 72 से 80 और 89 108 से आपका 112 वाले तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। और ये डी ब्लॉक के सभी तत्व हैं दोस्तों जो ऊपर दिखा गया है, और डी ब्लॉक के सभी तत्वों को संक्रमण तत्व के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट पूछा गया था दोस्तों आपसे, बोरॉक्स क्या है? तो बोरॉक्स आपका Na जिसका सूत्र होता है Na2B4O7 × 10H2O, इसका रासायनिक सूत्र पूछा गया होगा तो ये राइट आंसर हो जाता। और यदि रासायनिक नाम पूछा गया होता तो सोडियम टेट्राबोरेट इसका रासायनिक नाम हो जाता। नेक्स्ट है दोस्तों, बोरेक्स सोडियम का एक अयस्क है। बोरेक्स से यदि पूछा गया होता कि बोरेक्स क्या है तो यह एक सोडियम का अयस्क है। तो आपसे जिस तरह का भी क्वेश्चन पूछा गया होगा इनमें सभी का उसका जवाब दे दिया गया है, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, नाइट्रोजन किस वर्ग का तत्व है? तो नाइट्रोजन आपका वर्ग 15 का तत्व है और 15 में वर्ग 15 में आपका दोस्तों आवर्त सारणी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये आपका Sb यानी एंटीमनी और बिस्मथ आता है। ये सभी तत्व आते हैं आपका वर्ग 15 में। नेक्स्ट है दोस्तों, साबुन है। तो साबुन आपका सोडियम और पोटेशियम लवण या सोडियम एसीटेट है साबुन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, D2O में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो D2O में आपका 10 न्यूट्रॉन, 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यदि आपसे न्यूट्रॉन पूछा गया था तो इसका राइट आंसर 10 हो जाता। प्रोटॉन पूछा गया होगा तो 10 हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन भी आपका 10 ही हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया था दोस्तों, किस ऊर्जा के उपयोग में सबसे कम प्रदूषण होता है? तो जल विद्युत ऊर्जा और पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के उपयोग में सबसे कम ये आपका प्रदूषण होता है। तो इसमें से जो भी ऑप्शन दिया गया था तो राइट आंसर आपका यही हो जाता। नेक्स्ट पूछा गया था दोस्तों आपका, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का गैर आपका परंपरागत स्रोत पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है और बायोगैस और भी सब गैस है गैर ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। नेक्स्ट है दोस्तों, पारिस्थितिक तंत्र में आपका तृतीय उपभोक्ता क्या होते हैं? तो पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता आपका मांसाहारी जंतु है। तो मांसाहारी जंतु यदि आपका ऑप्शन टिक लगाए हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट पूछा गया था दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कितने % सूर्य ऊर्जा ग्रहण करते हैं? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर 1% हो जाएगा। यदि आप 1% लगाए हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, मिट्टी, कांच तथा तेल में से किसमें प्रकाश की किरणें सबसे अधिक परावर्तित होती है? तो आपका कांच में सबसे अधिक प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, साबुन में क्या पाया जाता है? तो साबुन में आपका सोडियम या पोटेशियम लवण पाया जाता है। तो बिल्कुल राइट आंसर यही हो जाएगा दोस्तों। और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा साइंस का दोस्तों। 20 ही क्वेश्चन भेजा गया था हमारे पास
साइंस का क्वेश्चन 25 पूछा जाता है, जो कि आप सभी जानते हैं, लेकिन हमारे पास बीसी भेजा गया था, इसलिए बीसी हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो पूछा गया था दोस्तों आपका, कोयला खानों में विस्फोट किस गैस के कारण होती है? तो ये आपका मीथेन गैस के कारण होती है कोयला खानों में विस्फोट। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखें मैथ से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि मैथ से 50 क्वेश्चन पूछा जाता है, और यह किस किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा गया था, चलिए हम उन सभी को देखते हैं। तो आपका चतुर्भुज से 2 क्वेश्चन पूछा गया था, त्रिभुज से 3 क्वेश्चन, त्रिकोणमिति से 5 क्वेश्चन, भिन्न से 1 क्वेश्चन, प्रायिकता से 4 क्वेश्चन, सरलीकरण से 7 क्वेश्चन, एपी जो कि आपका समांतर श्रेणी है इससे 3 क्वेश्चन, और ये सब 10th लेवल से पूछा गया था दोस्तों। उसके बाद आपका आभार संख्या है, इससे भी 3 क्वेश्चन, रैखिक समीकरण है, इससे 1 क्वेश्चन। उसके बाद आपका ये सांख्यिकी है यानी स्टैटिक, इससे 2 क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन दोस्तों आपका क्षेत्रमिति से पूछा गया था, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाले जो सवाल होते हैं उससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया था, जो कि आपका लगभग 13 क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद HNDD यानी हाइट एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन, एक नियम से इजी सवाल पूछा गया था, जो कि आपका 1 था। A+B का होल स्क्वायर यानी अलजेब्रा से भी आपका 1 क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद दोस्तों ये निर्देशांक ज्यामिति से आपका 2 क्वेश्चन पूछा गया था, और उसके बाद प्राकृत संख्या से भी आपका 2 क्वेश्चन पूछा गया था। कुल मिलाकर आपका 50 क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, और ये सभी 10th के टॉपिक हैं दोस्तों, आप सभी जानते हैं, और सवाल भी बहुत ज़्यादा इजी पूछा गया था। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि आपका जीएस यानी जनरल साइंस में फिजिक्स के किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों फिजिक्स से आपका पारिस्थितिक तंत्र से आपका 4 क्वेश्चन, प्राकृतिक संसाधन से 2 क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण से 1 क्वेश्चन, विद्युत से 7 क्वेश्चन, प्रकाश के परिवर्तन तथा अपवर्तन से 7 क्वेश्चन, ऊर्जा के स्रोत से 4 क्वेश्चन, यानी कुल मिलाकर आपका 25 क्वेश्चन पूछा गया था फिजिक्स से, जो कि आप सब देख सकते हैं। और भी दोस्तों किस किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा गया था हम आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर देंगे। यदि आप टेलीग्राम को अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, और इसका भी PDF यदि आपको चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है, आप उसको जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों आशा है हमें आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, और आपके जो एग्ज़ाम दिए हैं उन सभी क्वेश्चन को मिलाकर आप देख लीजिएगा कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है। इसके अनुसार ही दोस्तों आपका कट ऑफ तैयार होगा बिहार ITI एग्ज़ाम 2024 का। और दोस्तों आगे रिजल्ट ITI का रिजल्ट, कट ऑफ, जितना भी सब कुछ जानकारी आएगा ITI एग्ज़ाम का, सबका हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे और सबसे पहले आपको जानकारी देंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।